नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे सप्ततितमः सर्ग अर्थात 70वां सर्ग युद्धकांड से। और आज के सर्ग में है हनुमान जी के द्वारा देवांतक और त्रिशिरा का, और नील के द्वारा महोदर तथा ऋषभ के द्वारा महापार्श्व का वध। धीरे धीरे रावण की सेना वीरों से रिक्त होती जा रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। नरांतकम हतम दृष्ट्वा चुक्रुशुर्नैरृतर्षभाः देवांतक स्त्रीमूर्धा च पौलस्त्यश्च महोदरः आरूढ़ो मेघसंकाशम वारणेन्द्रं महोदरः वालिपुत्रं महावीर्यमभिदुद्राववेगवान् भ्रातृव्यसन संतप्तस्तदा देवांतको बली आदाय परिघं घोरमंगदं समभिद्रवत् रथमादित्य संकाशं युक्तं परम वाजिभिः आस्थाय त्रिशिरा वीरो वालिपुत्रमथाभ्यगात् स त्रिभिर्देवदर्पघ्नैः राक्षसेन्द्रैरभिद्रुतः वृक्षमुत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षेप सहसाङ्गदः महावृक्षं महाशाखं शक्रोदीप्तामिवाशनिम्। तो नरांतक को मारा गया देख देवांतक, पुलस्त्य, कुलनंदन, त्रिशिरा और महोदर, ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने मेघ के समान गजराज पर बैठकर महापराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिघ हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम घोड़ों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर वाली कुमार का सामना करने के लिए आ गया। देवताओं का दर्प दलन करने वाले उन तीनों निशाचर पतियों के आक्रमण करने पर वीर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष को उखाड़ लिया, और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार उन वाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा। त्रिशिरास्तम प्रचिच्छेद शरैराशि विशोपमैः सवृक्षं कृतमालोक्य उत्पपात तदांगदः सववर्ष ततो वृक्षान् शिलाश्च कपिकुञ्जरः तान् प्रचिच्छेद संक्रुद्धस्त्रिशिरा निशितैः शरैः परिघाग्रेण तान् वृक्षान् बभञ्जस महोदरः त्रिशिराश्चाङ्गदं वीरमभिदुद्रावसायकैः गजेन समभिद्रुत्य वालिपुत्रं महोदरः जघानोरसि संक्रुद्धस्तोमरैर्वज्रसन्निभैः देवान्तकश्च संक्रुद्धः परिघेण तदाङ्गदम् उपगम्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान् सा त्रिभिर्नैरृतश्रेष्ठैर्युगपत्समभिद्रुतः न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान्। तो त्रिशिरा ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो वाली कुमार अंगद ने उसके ऊपर फेंका था। तो वृक्ष को खंडित हुआ देख कपिकुंजर अंगद तत्काल आकाश में उछले और त्रिशिरा पर वृक्षों तथा शिलाओं की वर्षा करने लगे, किंतु क्रोध से भरे हुए त्रिशिरा ने पैने बाणों द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सायकों की वर्षा करते हुए त्रिशिरा ने वीर अंगद पर धावा किया।
साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके वाली कुमार की छाती में वज्र तुल्य तोमरों का प्रहार किया। तो इसी प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोधपूर्वक परिघ के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेग पूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था, तो भी महातेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। सवेगवान् महावेगम कृत्वा परम दुर्जयः तलेन समभिद्रुत्य जघानास्य महागजम् तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे पेततुर्नयने तस्य विननाश सकुञ्जरः विषाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महाबलः देवान्तकम् अभिद्रुत्य ताडयामास संयुगे सा विह्वलस्तु तेजस्वी वातोद्धूत इव द्रुमः लाक्षारस सवर्णं च सुस्राव रुधिरं महत् अथाश्वास्य महातेजाः कृच्छ्रा देवान्तको बली आविध्य परिघं वेगादा जघान तदांगदम् परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेवोत्पपातः। वाली कुमार अंगद बड़े दुर्जय, बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। युद्ध स्थल में उनके उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गईं और वह तत्काल ही मर गया। फिर महाबली वाली कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर परिघ उठाया और उसे वेग पूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर वानर राजकुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। तमुत्पतन्तं त्रिशिरास्त्रिभिर्बाणैर्जिघ्घगैः घोरैर्हरिपतेः पुत्रं ललाटे अभिजगानः ततो अंगदं परिक्षिप्तं त्रिभिर्नैरृतपुङ्गवैः हनुमानथ विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतुः ततश्चिक्षेप शैलाग्रं नीलस्त्रिशिरसे तदा तद्रावणसुतो धीमान् बिभेद निशितैः शरैः तद्बाणशतनिर्भिन्नं विदारितशिलातलं सविस्फुलिङ्गं सज्ज्वालं निपपात गिरेः शिरः स विजृम्भितमालोक्य हर्षाद्देवान्तको बली परिघेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमा। तो उछलते समय त्रिशिरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा वानर राजकुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उसकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़-फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर उसकी एक शिरा बिखर गई और वह पर्वत शिखर आग की चिंगारियों तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा बोल दिया।
तमापतन्तमुत्पत्य हनुमान् कपिकुञ्जरः आजघान तदा मूर्ध्नि वज्रकल्पेन मुष्टिना शिरसि प्राहरद्वीरस्तदा वायुसुतो बली नादेनाकम्पयच्चैव वक्षसान् स महाकपिः समुष्टि निष्पिष्ट विभिन्नमूर्धा निर्वान्तदन्ताक्षी विलम्बिजिह्वः देवान्तको राक्षसराज सूनुर्गतासुरुर्व्यां सहसा पपात तस्मिन् हते राक्षसयोधमुखे महाबले संयति देवशत्रौ क्रुद्धस्त्रिशीर्षा निशितास्त्रमुग्रम् ववर्ष नीलोरसि बाणवर्षम्। उसे आते देख कपिकुंजर हनुमान जी ने उछल कर अपने वज्र सरीखे मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायुकुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टिक प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकल आई तथा वह राक्षस कुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर पैने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। महोदरस्तु संक्रुद्धः कुंजरम पर्वतोपमं भूयः समधिरुह्याशु मंदरम रश्मिवानिव ततो बाणमयं वर्षं नीलस्योपर्यपातय गिरौ वर्षं तडिच्चक्रचापवानिवतो यदः ततः शरौघैरभिवृश्यमाणो विभिन्नगात्रः कपिसैन्यपालः नीलो बभूवाथ विसृष्टगात्रो विष्टम्भितस्तेन महाबलेन ततस्तु नीलः प्रतिलब्धसंज्ञः शैलं समुत्पाट्य सवृक्षखण्डं ततः समुत्पत्य महोरम तेन जघान मूर्ध्नि ततः स शैलाभिनिपात भग्नो महोदरस्तेन महाद्वीपेन व्यामोहितो भूमितले गतासुः पपात वज्राभिहतो यथाद्रिः। तब देवांतक का वध होने के बाद अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्यदेव मंदराचल पर आरूढ़ हुए हों। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष एवं विद्युन मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पितृव्यम निहतम दृष्ट्वा त्रिशिराश्चापमाददे हनुमन्तं च संक्रुद्धो विव्याध निशितैः शरैः स वायुसूनुः कुपितश्चिक्षेप शिखरं गिरे त्रिशिरास्तच्छैरस्तीक्ष्णैर्बिभेद बहुधा बली तद्व्यर्थं शिखरं दृष्ट्वा द्रुमवर्षं तदा कपिः
विससर्जरणे तस्मिन् रावणस्य सुतं प्रति तमापतन्तमाकाशे द्रुमवर्षं प्रतापवान् त्रिशिरा निशितैर्बाणैश्चिच्छेद च ननाद च हनुमांस्तु समुत्पत्य हयं त्रिशिरसस्तदा विदधारनखैः क्रुद्धो नागेन्द्रं मृगराडिव। तब पिता के भाई को मारा गया देख त्रिशिरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पहने बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशिरा ने अपने तीखे सायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में राम त्रिशिरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु प्रतापी त्रिशिरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशिरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने त्रिशिरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। अथ शक्तिम समासाद्य कालरात्रिमिवान्तकः चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः दिवः क्षिप्तामिवोल्कां तां शक्तिं क्षिप्तां संगतां गृहीत्वा हर्षार्दूलो बभञ्ज च ननाद च तां दृष्ट्वा घोरसङ्काशां शक्तिं भग्नां हनुमता प्रहृष्टा वानरगणा विनेदुर्जलदा यथा ततः खड्गं समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः निचखान तदा खड्गं वानरेन्द्रस्य वक्षसि खड्गप्रहाराभिहतो हनुमान् मारुतात्मजः आजघान त्रिमूर्धानं तलेनोरसि वीर्यवान्। तो ये देखकर रावण कुमार त्रिशिरा ने शक्ति हाथ में ले ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो। वह शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह शक्ति जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी चल दी, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ में पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की, तो हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देख वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशिरा ने तलवार उठाई और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की, और तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशिरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। सतलाभिहतस्तेन स्त्रस्तहस्तायुधो भुवि निपपात महातेजास्त्रिशिरास्त्यक्तचेतनः सा तस्य पततः खड्गं तमाच्छिद्य महाकपिः ननादगिरिसङ्काशस्त्रासयन् सर्वराक्षसान् अमृष्यमाणस्तं घोषमुत्पपात निशाचरः उत्पत्य च हनुमन्तं ताडयामास मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण सञ्चुकोपमहाकपिः कुपितश्च निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभम् स तस्य शीर्षाण्यसिनाशितेन किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि क्रुद्धः प्रचिच्छेद सुतो निलस्य त्वष्टुः सुतस्येव शिरांसि शक्रः।
अब हनुमान जी का थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशिरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर पर्वताकार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। तान्यायताक्षाण्यग सन्निभाने प्रदीप्त वैश्वानर लोचनानि पेतुः शिरांसीन्द्र रिपोह पृथिव्यां ज्योतिंषि मुक्तानि यथा कमार्गा तस्मिन् हते देवरिपौ त्रिशीर्षे हनुमता शक्र पराक्रमेण नेदुः प्लवंगाः प्रचचाल भूमि रक्षांस्यथो दुद्रुविरे समन्तात् हतं त्रिशिरसं दृष्ट्वा तथैव च महोदरं हतौ प्रेक्ष्य दुराधर्षौ देवान्तक नरान्तकौ चुकोप परमामर्षि मत्तो राक्षसपुङ्गवः जग्राहार्चिष्मतीं चापि गदां सर्वायसीं तदा हेमपट्टपरिक्षिप्तां मांसशोणितफेनिलां विराजमानां विपुलां शत्रुशोणिततल्पिताम्। तो त्रिशिरा के उन तीनों मस्तकों की सभी इंद्रियां बड़ी विशाल थीं। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थीं। उस इंद्रद्रोही त्रिशिरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से टूटकर तारे गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशिरा जब इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। त्रिशिरा तथा महोदर को मारा गया देख और दुर्जय वीर देवांतक और नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमर्षशील राक्षस शिरोमणि मत्त महापार्श्व कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त और मांस में सन जाती थी। उसका आकार विशाल था। वह सुंदर शोभा से संपन्न तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। तेजसा संप्रदीप्ता ग्राम रक्तमाल्य विभूषिता ऐरावत महापद्म सार्वभौम भयावहां गदामादाय संक्रुद्धो मत्तो राक्षस पुंगवः अथर्षभः समुत्पत्य वानरो रावणानुजम् मत्तानीकमुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो बलि तं पुरस्तात् स्थितं दृष्ट्वा वानरं पर्वतोपमम् आजघानो रसि क्रुद्धो गदया वज्रकल्पया स तयाभिहतस्तेन गदया वानरर्षभः भिन्नवक्षाः समाधूतः सुस्रावरुधिरं बहु। तो महापार्श्व ने अब कुपित हो अपनी गदा हाथ में ले ली जो लोहे की बनी हुई थी। अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहा था, लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, पुंडरीक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि मत्त महापार्श्व
प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ पड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई मत्तानीक महापार्श्व के पास आ पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। तो पर्वताकार वानर वीर ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए महापार्श्व ने अपनी वज्रतुल्य गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल क्षत विक्षत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे। स संप्राप्य चिरात संज्ञाम ऋषभो वानरेश्वरः क्रुद्धो विस्फुरमाणोष्ठो महापार्श्वमुदैक्षत। स वेगवान् वेगवदभ्युपेत्य तम राक्षसं वानरवीरमुख्यः संवर्त्य मुष्टिं सहसा जघान बाह्वन्तरे शैलनिकाशरूपः। सकृतमूलः सहसेव वृक्षः क्षितौ पपात क्षतजोक्षिताङ्गः। तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां प्रगृह्याशु तदा ननाद। मुहूर्तमासीत् स गतासु कल्पः प्रत्यागतात्मा सहसा सुरारिः उत्पत्य सन्ध्याभ्र समानवर्णस्तं वाजात्मजमाजघान। समूर्छितो भूमितले पपात मुहूर्तमुत्पत्य पुनः ससंज्ञः। तामेव तस्याद्रिवराद्रिकल्पां गदां समाविध्य जघान संख्ये। बहुत देर के बाद होश में आने पर वानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श्व की ओर देखने लगे। उस समय उनके ओठ फड़क रहे थे। वानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेग पूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श्व जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवद्रोही महापार्श्व 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श्व की उसी गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। सा तस्य रौद्रा समुपेत्य देहं रौद्रस्य देवाध्वर विप्रशत्रो बिभेद वक्षः क्षतजम च भूरि सुस्रावधात्वंभ इवाद्रिराज। अभिदुद्राव वेगेन गदां तस्य महात्मनः तां गृहीत्वा गदां भीमामाविध्य च पुनः पुनः। मत्तानीकं महात्मा स जघान रणमूर्धनि स स्वया गदया भग्नो विशीर्णदशने क्षणः। निपपात तदा मत्तो वज्राहत इवाचलः। विशीर्णनयने भूमौ गतसत्त्वे गतायुषि पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतं राक्षसं बलम्। तस्मिन् हते भ्रातरि रावणस्य तन्नैररितानां बलमर्णवाभम्। त्यक्तायुधं केवल जीवितार्थं
दुद्राव भिन्नाणव सन्निकाशम। तो ऋषभ ने महापार्श्व की गदा उठाकर उसी गदा से उस निशाचर को रौंद डाला। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय गेरु आदि धातुओं से मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श्व पर आक्रमण कर दिया। इस तरह उन महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी ही गदा की चोट खाकर महापार्श्व के दांत टूट गए और आंखें फूट गईं। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया। जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गई थी, वह राक्षस महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। रावण के भाई महापार्श्व का वध हो जाने पर राक्षसों की वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंककर केवल जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा हो। इस प्रकार रावण सेना के महाबली वीरों देवांतक, त्रिशिरा, महोदर और महापार्श्व के वध के साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 70वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 70तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।